नमस्कार, आप देख रहे हैं टीटी न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। पिछली बार जब आईसीएई की कॉन्फ्रेंस यहां हुई थी तो भारत को उस समय नई नई आजादी मिली थी। वो भारत की फूड सिक्योरिटी को लेकर, भारत की एग्रीकल्चर को लेकर एक चैलेंजिंग टाइम था। आज भारत एक फूड सरप्लस देश है। आज भारत दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत फूड ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, कॉटन, शुगर, टी, फ्रेम्ड फिश, इनका दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। एक वो समय था जब भारत की फूड सिक्योरिटी दुनिया की चिंता का विषय था। एक आज का समय है जब भारत ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, इसके सॉल्यूशन देने में जुटा है। इसलिए फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन जैसे विषय को डिस्कस करने के लिए भारत के अनुभव बहुमूल्य है। इसका बहुत बड़ा लाभ विशेषकर ग्लोबल साउथ को मिलना तय है। मुझे पता नहीं है दुनिया में कहीं किसी किसान का स्टैच्यू हो। हमने दुनिया में सबसे ऊंचे स्टैच्यू के रूप में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की चर्चा सुनी है, लेकिन मेरे सारे कृषि जगत के लोगों को जानकर के खुशी होगी कि भारत में आजादी के आंदोलन में जिस महापुरुषों ने किसान शक्ति को जागृत किया, किसानों को आजादी के आंदोलन का मुख्य धारा में जोड़ा, वे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से डबल उसकी ऊंचाई है और एक किसान नेता की है। और दूसरी विशेषता है कि ये जो स्टैच्यू बनाया गया है तो भारत के 600,000 6 लाख गांवों से हर गांव में किसानों को कहा गया कि आप खेत में जिस लोहे के औजार का उपयोग करते हैं वैसा अपने खेत में उपयोग किए हुए औजार का टुकड़ा हमें दीजिए। 6 लाख गांवों से खेतों में उपयोग किया गया लोहे का औजार लाया गया, उसको मेल्ट किया गया और दुनिया के सबसे ऊंचे एक किसान नेता के स्टैच्यू के अंदर उस खेत में उपयोग किए औजार का मेल्ट करके लोहा उपयोग किया गया। मैं जरूर मानता हूं कि इस देश के किसान पुत्र को इतना बड़ा सम्मान जो मिला है, शायद विश्व में ऐसा कहीं नहीं हुआ होगा। मुझे पक्का विश्वास है आज यहां आप आए हैं तो जरूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व का सबसे ऊंचा ये स्टैच्यू देखने के लिए आप आकर्षित होंगे। साथियों, भारत में हम एग्रीकल्चर सेक्टर में डिजिटल टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक क्लिक पर 10 करोड़ किसानों के बैंक खाते में 30 सेकंड में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। हम डिजिटल क्रॉप सर्वे के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। हमारे किसानों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी
और वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सकेंगे। हमारी इस पहल से करोड़ों किसानों को फायदा होगा, उनकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। सरकार लैंड के डिजिटलाइजेशन का भी बहुत बड़ा अभियान चला रही है। किसानों को उनकी लैंड का एक डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। ड्रोन का उपयोग भी खेती में बहुत तेजी से प्रमोट हम कर रहे हैं। ड्रोन से होने वाली खेती की कमान महिलाओं को, हमारी ड्रोन दीदियों को दी जा रही है। ये जो भी कदम है, इनसे भारत के किसानों का तो फायदा हो गया ही, इससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी को भी ताकत मिलेगी।